सो हाय एवरीवन, दिस इज मी और अभिषेक सर। ध्यान से सुनिएगा जो आज मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ। 26 जनवरी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में नेक्स्ट अपनी रैंक को किस तरीके से बूस्ट किया जाए। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो ध्यान से समझिएगा। जो हमारा परसेंटेज आने वाला है और जो अभी आप इस समय मिस्टेक कर रहे हो, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना और जो परसेंटेज आने वाला है उससे कैसे बढ़ाना है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, तो मैं एक पूरा का पूरा रोड मैप लेकर के आया हूँ। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी और आप इन चीजों को रिलेट भी कर पाओगे। उससे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर अपना टारगेट परसेंटेज और अपना नाम लिख करके जाओ। फॉर एग्जाम्पल सोहम टारगेट 85%, दीपाली टारगेट 55%। जो भी आपका टारगेट है शर्माइए मत, मुस्कुराइए और लिख करके जाइए जो भी आपका टारगेट है कमेंट सेक्शन के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ समझ के चलिए। अब ऐसे में हो रहा ये है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और थ्योरी एग्जामिनेशन दोनों को किस तरीके से मैनेज किया जाए। जेडबलई वाले बच्चे तो जेडबलई को भी किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही है। बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको यही बोलूंगा, जो ये रोड मैप मैं आपको देने वाला हूँ, ये लास्ट का कुछ बस डेज बाकी है, तो आपको किस तरीके से चलना है समझ के लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, भगा भगा करके या तो कट करके कुछ और देखने मत पहुंच जाना कहीं पे। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहला, ठीक है, आपके पास ना आपका देखो दो साइड है यहाँ पर, ठीक है। एक एंजाइटी वाला है और एक एक्शन वाला है। अब एंजाइटी में आप क्यों जा रहे हो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ना बच्चे क्या कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा। बेसिकली मेजरली बच्चे ज्यादातर यही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग, मतलब अपन ना सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सब कुछ करेंगे, हाँ क्या, सब कुछ मतलब जो साल भर नहीं किया फिर भी सब कुछ करने का। और इसमें सब कुछ पता है कैसे करेंगे, रैंडम स्टडिंग। मतलब कभी कुछ भी पढ़ रहे हैं, हाँ क्या, मतलब आज चलो ये पढ़ लेते, कल चलो वो पढ़ लेते। 4-5 दिन से फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बस केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ ना लगातार, बायो ही पढ़ रहा हूँ बस। तो ये जो होता है ना, इसे रैंडम स्टडी कहते हैं। आप मेरी बातों को अगर रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना बस यस सर, हाँ सर मैं यही कर रहा हूँ, हाँ सर लिखना, बोलना हाँ सर। मैं समझ जाऊंगा कि आप यही कर रहे हो, ठीक है। रैंडम स्टडिंग कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, और कुछ भी मतलब सोच रहे हो कि पूरा कुछ सब कुछ कवर अप कर लेंगे, फिर ऐसे में लास्ट में पता क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा अंदर ही अंदर आया जा रहा है। बट अगर अपने को इसको अवॉइड करना है तो ध्यान से समझिएगा, हमें किस तरीके से अपना एक वन फुल सिलेबस साइकिल चलाना है, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, जो बच्चे हमारे बैचेस में थे या फिर जो बच्चे मैराथन के महायुद्ध में 5.0 में पढ़ रहे हैं, उनका एक साइकिल अच्छा सा चल रहा है कि मतलब उनका ऐसा है कि भाई साहब जो चैप्टर्स है ना 16 के 16, उन सबको मैंने एक बार गो थ्रू तो कर लिया है। उनका ऐसा नहीं कि मैंने एक भी बार टच ही नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो गो थ्रू कर ही रहे होगे, राइट। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। अब हाई यील्ड कंसोलिडेशन के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। रिजिड और प्लान्ड रूटीन बनाना चाहिए कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपको क्या पढ़ना है, अभी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या करना है। जैसे कि आपको ज्यादातर फोकस ना पीवाईक्यूज पे करना चाहिए, और ये सब आपको हमने ऑलरेडी हमारे जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन में प्रोवाइड करके रखा है, फ्री स्टडी मटेरियल में आप चेक कर सकते हो। डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए बायो के अंदर स्पेशली, ठीक है। केमिस्ट्री में भी कुछ डायग्राम्स होते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे आपको फोकस करना चाहिए, मतलब आपको चीजों पे पर्टिकुलरली इन तीन चीजों पे फोकस करना चाहिए, पीवाईक्यूज पे, न्यूमेरिकल्स पे, डायग्राम्स पे, एक अपना प्रॉपर तरीके का स्टडी प्लान बना करके चलना चाहिए। कैसा लग रहा है ये वीडियो? यहाँ तक 2 मिनट तक आपने मुझे सुना ना, कैसा लगा? ये इधर से लेकर के इधर तक आने में अच्छा लगा? यहाँ पे रैंडमली कुछ भी पढ़े जा रहे हो नहीं, यहाँ पर हम लोग ने प्लान किया है कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है। तो ये ज्यादा अच्छा लगा ना, कि ऐसे ही पूरा सिलेबस कवर अप करना नहीं, इधर पे हम लोग ने हाई वेटेज के ऊपर फोकस किया ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इधर कुछ भी पढ़े जा रहे हो, ठीक है, स्ट्रेस में जा रहे हो, इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है मेरे को, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का देखना है कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। डायग्राम पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स को जिनको मैं टच नहीं करता उनको करना है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? यस, ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है बताते समय। अब ध्यान से सुनिएगा, 2+1 प्रोटोकॉल को आपको किस तरीके से फॉलो करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर 2+1 जरूर लिख के जाना। अब 2+1 3 कैसे होता है ये मैं आपको समझा के देता हूँ, ध्यान से समझिए। 2+1 प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, आपको ना दो दो थ्योरी सब्जेक्ट को एट अ टाइम लेना है, ठीक है, और फिर एक प्रैक्टिस सेशन रखना है। जैसे समझो मेरी बात को, मैं क्या कहता हूँ ध्यान से समझिएगा। जैसे अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री को ले लो, ठीक है, पढ़ते हो चलो, ये दो थ्योरी सब्जेक्ट है एक दिन के अंदर, और एक प्रैक्टिस सेशन वाला। जैसे देखो, केमिस्ट्री के अंदर ना ज्यादातर आपको देखो, पढ़ते इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, ज्यादा हाथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, ठीक है। दो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लो, एक मैथ्स में तो आपको पता है, मैथ्स में तो आप खाली ऊपर ऊपर से तो पढ़ नहीं सकते, मैथ्स में तो बिना हाथ चलाए, ठीक है, बिना प्रैक्टिस किए तो कुछ होगा नहीं, राइट। तो एक प्रैक्टिस सेशन भी लिया करो। आप ऐसा समझ के चलो कि आपको 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना है, तो 2 सब्जेक्ट को थोड़ा आप, हाँ, लेट के देखो, पीठ पीठ का भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट। मेरी जैसे गर्दन वर्दन लचक जाएगी तो फिर क्या ही होगा, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को ना एक प्रैक्टिस सेशन रख के चलना है। भाई साहब इधर देखना, तेरे लिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन रख, क्योंकि ना ये जब तू प्रैक्टिस सेशन रखेगा ना,
देखो पता चलेगा कि तू हाँ कितना प्रैक्टिस हो रहा है, कितना क्या कर रहा है। ठीक है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख, फिजिक्स के जो भी तू चीजें कर रहा है उसको भी एक बार सॉल्व करके देख। ठीक है, ऑलराइट, इसको आपको निगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा टाइमलाइन देखो, आपको ना जस्ट 20 दिन से भी कम का टाइम है, एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 20 दिन से कम के टाइम में अपना एक सिलेबस तो अपना एक वाइंड अप मार के लेना है कि हाँ भाई खत्म हुआ है एक बार। ठीक है, अच्छा कंपलसरी ना आपको एक रिवीजन भी रखना है वीकली। ठीक है, सब्जेक्ट का टेस्ट भी लेते हुए चलना है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे जो सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सॉल्व करो। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना सैंपल पेपर चाहिए रहेगा क्या फ्री में, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। ठीक है, अच्छा एक टारगेट लाइन बना करके रखो स्ट्रिक्टली विद बोर्ड पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम, कि हाँ मेरे को इधर तक ये मेरा टारगेट लाइन है, मेरे को यहाँ तक, जैसे समझो कि मेरे को जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करके लेना है। उसका दिमाग में बैठाओ, हमारा देखो फिजिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गया, 2-3 चैप्टर बाकी है। बायोलॉजी का भी 2-3 चैप्टर बाकी है। केमिस्ट्री का भी देखो एक दिन में 2-2 सेशन होगा, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, इस तरीके से इसी मंथ में खत्म करना है अपने को। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैथ्स का भी आपका बढ़िया चल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा आपको क्या करना है। ठीक है, 6 से 8 घंटे ना आपको ना किस तरीके से पढ़ना है। मैं 6 से 8 घंटे क्यों बोल रहा हूँ, 12, 14, 15 घंटे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ही पता है मेरे को ही पता है प्रैक्टिकल चालू है। ठीक है, तो 6 से 8 घंटा भी मिल गया पढ़ने के लिए, बहुत सुकून वाली बात है मतलब फिर। ठीक है, अच्छा अब देखो अटैक फेज होगा मॉर्निंग में, जब ना सुबह सुबह उठो, ठीक है 7-8 बजे। ठीक है, उसके बाद ना कॉलेज जाने से पहले, ठीक है 2 घंटा तो एटलीस्ट, 2 घंटा तो एटलीस्ट ना न्यू चैप्टर्स खोलो, न्यू चैप्टर्स खोलो और वीक टॉपिक्स जो है ना आपको उसको आप पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे अगर कॉलेज 8 बजे जा रहे हो तो 6 बजे से पढ़ना चालू कर दो, 5, 5:30 बजे उठ जाओ, ऐसा कुछ करो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? इस तरीके से। ठीक है, पहले एक मॉर्निंग का जो 2 घंटा ना पढ़ के निकलो कुछ ना कुछ घर से नया, कुछ अटक फेज रहेगा, मतलब मॉर्निंग में कैसा रहता है ना, माइंड फ्रेश रहता है, तो जब माइंड फ्रेश रहेगा तो फिर कुछ नई नई चीजों को पढ़ने का ट्राई करो। अच्छा, तो इसके बाद आफ्टरनून का जो रहेगा ना, तो सेकंड सब्जेक्ट थेरी, कोई कुछ कुछ दूसरा कोई सब्जेक्ट उठा लो। ठीक है, कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, फिर इसके बाद आउटपुट आपको क्या देना है, इवनिंग में 1 से 2 घंटा आप लोग ना रिकॉल करो, न्यूमेरिकल्स के ऊपर ध्यान दो, डायग्राम्स के ऊपर ध्यान दो, राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपकी खराब रहेगी तो आपको ही पता है आपका एट द एंड बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और फिर जैसे ही रात हो जाएगी, जब सोने का मन कर रहा है तो एक रिवीजन वाला लूप लगा लो। ठीक है, 11, 12, 1 बजे के बाद, 12 बजे तो सोने का मन कर रहा है तो 12 से 1 घंटा कुछ रिवीजन लूप लगा लो, कि जो जो पढ़ा आज उसको रिवाइज कर लेते हो, जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हो। तो ये आपको ना एक स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर तरीके से प्लान करना है। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या फोकस करना है। देखो वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो में फुल कंटेंट दे रहा हूं, पर आपके ऊपर है कि आप उसको कितना अप्लाई करोगे। आधे से ज्यादा बच्चे तो 1 सेकंड में छोड़ के भाग जाते हैं, आप उनमें से मत आओ, लास्ट तक देखो और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाओ फिर आई एम इन टॉप 1%। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री में क्या करना है, रिएक्शन मैंने नेम रिएक्शन वाली चीजें कराई है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैंने न्यूमेरिकल्स कराया, न्यूमेरिकल्स और रिएक्शंस का पार्ट 2 चाहिए रहेगा तो कमेंट में वो भी बता दो मेरे को। ठीक है, अच्छा फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर, जैसे थर्मो हो गया। ठीक है, अच्छे अच्छे जो वेटेज वाले चैप्टर जिसका 7-7, 8-8 मार्क का वेटेज है, उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इन चीजों को समझो। अच्छा फिजिक्स में क्या करो, एक फॉर्मूला शीट बना करके रखो। ठीक है, फॉर्मूला शीट ये किंग रहेगा आपका, समझ लो। ठीक है, मैंने आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला शीट ऑलरेडी दे दिया, आप फिजिक्स का ही बना के रखो। सॉल्व न्यूमेरिकल्स टू लॉग थ्योरी, अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा थ्योरी आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेशंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस देम आउट, मतलब प्रैक्टिस करो एक बार, बार 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 बार। ठीक है, डेरिवेशन वाली चीजों को। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग मैथ, सीएसआईटी और बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी के अंदर बेसिकली ना एक बार ना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपने खरीदी रहेगी, तो आप उसको भी एक बार पढ़ के जाओ। बट महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ बाल भारती की टेक्स्ट बुक इनफ है, तो आप इसके पे बाल भारती की टेक्स्ट बुक को पढ़ लो। प्रैक्टिस डायग्राम, डायग्राम्स को थोड़ा बना बना करके उसके अंदर थ्योरी क्या क्या लिख सकते हो, फेंक फाक के वो सब ट्राई करो। ठीक है, ऑलराइट, 4 से 6 मार्क्स आपके अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग अगर आपने अच्छी कर ली तो आपके बढ़ जाएंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा मैथ्स में क्या है, डेली प्रैक्टिस करना है आपको क्वेश्चंस को। ठीक है, रीड करना है क्वेश्चंस को, कैन नॉट बी रीड एंड मस्ट सॉल्व। ठीक है, आप लोग कभी कभी कैसा करो पता है क्या, उठाओ कोई भी क्वेश्चन रैंडमली और सॉल्व करने का ट्राई करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, और स्टेप स्टेप मार्किंग इन सॉल्यूशंस, फोकस ऑन स्टेप मार्किंग, देखो क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या फॉलो करना है, किस किस स्टेप्स पे क्या क्या मार्क्स मिलेगा, उस पर फोकस करो। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद देखो आपको क्या करना है, पैनिक सबसे पहली बात तो नहीं होना है। ठीक है, ये बात आप समझ के चलो। ठीक है, आप लोग टारगेट रखो कि आपको एक चैप्टर एक टाइम पे करना ही है। ठीक है, ऑलराइट, और फिल्टर कर लो कि क्या क्या हो चुका है, क्या क्या नहीं हुआ है, और जो भी वन शॉट देख रहे हो उसको 2x पे या तो 1.75x पे देख करके खत्म करो। चीजों को समझो मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम बहुत तगड़ा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिल्टरिंग कर लो, नोट्स आपके पास होने चाहिए, नहीं है बनाए नहीं है तो आप बनाओ भी मत, सीधा का सीधा जीडीए महाराष्ट्र ऐप पे जाओ या तो फिर एएससी ऐप पे जाओ, वहां से परचेस करके अच्छी तरीके से यूज करो। ठीक है, इन चीजों को समझो, स्टडी करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, रिवाइज करो, इस तरीके का आपका लूप चलना चाहिए 24 आवर्स का साइकिल। ठीक है, ऑलराइट, जस्ट आपको क्या करना है ना, इस वीडियो को देखना नहीं, इन चीजों को अप्लाई भी करना है। देखो मैं अपना बहुत कीमती टाइम देकर के आपको बता रहा हूँ, अभी मुझे जस्ट कॉलेज में जाना है प्रैक्टिकल लेने के लिए, अब उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। ठीक है, और टेक्स्ट बुक को आप अच्छी तरीके से पढ़ो, आपकी एचएससी बोर्ड की टेक्स्ट बुक है बाल भारती, उसको पढ़ो। ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले तो एनसीईआरटी को पढ़ो। ठीक है, ऑलराइट, फिर इसके बाद प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, राइटिंग आंसर किस तरीके से बना बना करके लिख सकते हो उसके ऊपर फोकस करो।
फिर उसके बाद डाटा देखो, पीवाईक्यूज को अच्छी तरीके से सॉल्व करो, मॉडल पेपर्स चाहिए तो बोलना कमेंट में, भाई मेरे पास है मॉडल पेपर, दे दूंगा मस्त वाले, ठीक है। ऑलराइट, 6 से 7 घंटे का स्लीप लो, कंसिस्टेंसी के साथ एकदम मस्त रहोगे, फ्यूल आपका बना रहेगा। आप जीडीए महाराष्ट्र ऐप को इंस्टॉल भी कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 25 तारीख को क्या आने वाला है, ये चीज यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। तो 25 तारीख को आपका आने वाला है एमएसटी सीटी का क्रैश कोर्स, और इन चारों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखो। जीडीए महाराष्ट्र अभिषेक सर केमिस्ट्री दुबे जी, अभी प्रदीप गिरी 11th अकेडमी, कमेंट में बताना किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, और इसी के साथ साथ ये हमारा व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, क्या क्या आपको नहीं करना है। न्यू रेफरेंस बुक को मत करो, ठीक है, कुछ अलग ही उठा ले रहे हो, कुछ मार्केट से अलग खरीद के लेके आ रहे हो, बोल रहे हो आज इससे कर लूंगा, नाम नहीं लूंगा पर समझो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नई नई चीजों को मत उठा के करो, ठीक है। डू नॉट स्किप द रिवीजन फेज, रिवीजन फेज को मत स्किप करो, नहीं तो क्या होगा पता है क्या, जो भी आपने पढ़ रखा है उसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा एट द एंड, ठीक है। ये बात को मैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, मैं इसके लिए लास्ट में बता रहा हूँ। अवॉइड डेली लेट नाइट स्टडी, मतलब 3 3 4 4 बजे तक जागे हुए हो, ठीक है, फिर मजा नहीं आएगा, फिर सुबह का पूरा रूटीन खराब हो जाता है, 1 2 बजे मैक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, डू नॉट कंपेयर योर प्रोग्रेस विद अदर्स, अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करो, ठीक है, मतलब कि इसका कितना हो रहा है मेरा कितना नहीं हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है एचएससी बोर्ड में हम आपका कितना साथ दे रहे हैं, पूरे हमारी टीम मिल करके, उसी तरीके से हम आपका एमएचटी सीटी में भी साथ देंगे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए 25 जनवरी को हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है, उसको आप ज्वाइन करना मत भूलना अच्छी तरीके से, ठीक है। एट द एंड में आपको ये कहना चाहता हूँ, टारगेट करो एटलीस्ट 85% प्लस स्कोर करने का, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो, अपने टीचर्स पे भरोसा रखो, अच्छी तरीके से मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। ऑलराइट, और कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन लॉन्ग स्टडी आवर्स, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा 4 5 दिन तक पढ़ी नहीं रहे हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन के अंदर 25 जनवरी ठीक शाम 7:30 बजे लिख करके जाना, एमएसटी सीटी का क्रैश कोर्स आ जाएगा नेक्स्ट रैंकर 4.0, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर, और जा करके अभी पढ़ाई करो, जो जो चीजें मैंने बताई उसको नोट करके अच्छी तरीके से समझो। बाय बाय।